स्तुति के सिंहासन पर प्रभु, आदर और महिमा के योग्य है। स्तुति सिंहासन पर प्रभु, आदर और महिमा के योग्य है। इसलिए गाऊं मैं आराधना, दिल से करूं तेरी आराधना। इसलिए गाऊं मैं आराधना, दिल से करूं तेरी आराधना। तेरी आराधना, आराधना, आराधना मैं करूं। तेरी आराधना, आराधना, आराधना मैं करूं। खुदावंत राजा, आज के भोर के समय पिता तेरे सन्निधि में बैठ के तेरी आराधना करते मिले, तेरे उजीरे में बैठते मेरे खुदावंत राजा। ये अनमोल समय है पिता जो आपने नियुक्त किया है खुदावंत राजा। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, तेरी आत्मा की सन्निधि, तेरे आत्मा का प्रभाव हर एक के मनों से बहने वाला हो सके राजा। वचन आपका है पिता, हम सब आपके पिता। आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। मैं एक्चुअली मेरा प्रॉपर है चंद्रपुर महाराष्ट्र, बट यहाँ पर जॉब पर्पस के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर लेके आया है ना। हम लोग नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में आए, क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग है चंद्रपुर में रहते थे, वहां पर परमेश्वर ने मतलब बहुत ऐसे परमेश्वर की आराधना में जाना, वचनों को बांटना सब, बट हम लोग चाह रहे थे कि ऐसी संगति ना छूटे। लेकिन प्रभु की योजना क्या रहती है हम नहीं जानते। प्रभु वहां से यहाँ लेकर आया और यहाँ पर दुगनी आशीष के साथ हमको चलाता। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, है ना। प्रभु को कोई समझ नहीं सकता। प्रभु हमारे विचारों से बढ़ के कार्य करने वाला परमेश्वर। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 42वां अध्याय 42, साम्स 42, भजन 42 उसका दूसरा वचन और 11वां वचन पढ़िए। या कोई पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। भजन संहिता 42वां अध्याय 42 उसका दूसरा वचन और 11वां वचन। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जीविते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। परमेश्वर का भक्त दाऊद परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर इस प्रकार से प्रार्थना करता है ना। उसके नीचे के पद में लिखा है, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। प्रभु के सन्निधि में अपने मुंह को दिखाने का मतलब क्या है? मैं प्रभु का प्यासा हूं, इसका मतलब क्या? हम लोग कई बार इस वचन को पढ़ चुके, बचपन से इस चीज को हम सुनते आ रहे कि प्रभु मेरे प्राण तेरा प्यासा है ना। इस चीज को हम लोग सुन पाते हैं, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। एक व्यक्ति, यदि आप धूप काले में 1 किलोमीटर आप चलते जाए सड़क पर, है ना, आपको क्या होगा? उस कड़ी धूप में क्या होगी? प्यास लगेगी।
उस प्यास से हम लोग क्या करते हैं? आगे यदि आप लोग को कहीं कोई नींबू शरबत वाला दिखेगा, यदि कोई कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान दिखेगा, यदि कहीं मिनरल वाटर का बॉटल दिखेगा, आप क्या होते हैं? उस चीज में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मेरी प्यास बुझ जाए, मैं इस अवस्था से बाहर निकलूं, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। हालेलुया। तब आप क्या करते हैं? उस स्थान पर जाकर उस पानी को पिएंगे, उस नींबू शरबत को पिएंगे, उस कोल्ड ड्रिंक्स को पिएंगे। एक तृप्त आपके अंदर आ जाएगा। वही कहानी हमारे दिनचर्या के जीवन में भी होना है। हर दिन हम प्यासे रहते हैं, हर दिन हम भूखे रहते हैं, हर दिन हम खाना खाते हैं, हर दिन हम पानी पीते हैं। बट क्या हम परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाते हैं? आज परमेश्वर आपसे हर एक से बात करेगा। रहाना खराबा शरलबा। प्रभु के सन्निधि में आप बैठे, प्रभु को कहे कि मैं प्रभु तेरे सन्निधि में बैठा, तू अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। यानी 11वें वचन में लिखा, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मुख की चमक मतलब क्या है? क्या होता है मुख की चमक प्राप्त करने से? क्यों मुख की चमक को इस बाइबल में उसको दर्शाया गया? मुख की चमक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लाइट्स आपके तरफ लगाए और आपका चेहरा एकदम ग्लो हो जाए, या बहुत सारा फेयर एंड लवली या पाउडर लगाए और आपका चेहरा ग्लो हो जाए। हालेलुया। ठीक है, बहुत सारे लोग मेकअप्स करते हैं, बहुत सारे जेंट्स को भी देखा हूं कि भाई फेशियल करते हैं अपने चेहरे को ग्लो होना। क्यों ग्लो होना? मुख की चमक क्यों ग्लो होता है? मुख की चमक क्यों होनी चाहिए? मूसा को जब हम देखते हैं कि जब वो 10 आज्ञाओं को लेकर सिनाई पर्वत से 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करने के तत्पश्चात जब नीचे आता है तो लोग उसे देख नहीं पाए, क्योंकि वो परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर जब आया तो उसके मुख से प्रकाश निकला। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर की सन्निधि में बैठना है, अपने मुंह को दिखाना है? क्यों हमें इस परमेश्वर की सन्निधि में अपने चेहरे को दिखाना है? क्यों? मालूम है कि मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन उसका 23वां अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 23वां अध्याय उसके 17वें पद को पढ़िए। प्रतिवर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है क्या? प्रतिवर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष यहोवा को अपना मुंह दिखाएंगे। यहां पर केवल पुरुषों के लिए नहीं कहा गया। और प्रतिवर्ष के मतलब क्या है? एक दिन में तीनों टाइम आप परमेश्वर की सन्निधि में जाए, प्रभु के अपने चेहरे को दिखाए। क्या होता है जब हम परमेश्वर की सन्निधि में अपने मुखों को दिखाते हैं? क्या होता है जब हम परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं? क्या होता है जब, और हमें क्यों जाना है? सॉरी, क्यों हमें परमेश्वर के सन्निधि में बैठना है? ये प्रभु की आज्ञा क्यों हमें पालन करना है कि हमें एक दिन में 3 बार परमेश्वर के समीप जाकर उसके अपने मुंह को दिखाना है? हालेलुया। प्रभु की सन्निधि में जब हम बैठकर वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु की सन्निधि में बैठकर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं,
मैं प्यासा हूं। किस चीज का प्यासा? इसका प्यासा। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं वचनों को, जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएगा। हालेलुया जीसस। मुख का प्रकाश का मतलब क्या है? प्रिय मालूम है क्या? परमेश्वर अपने आत्मा को आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको देगा। आप उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब आप पाकर परमेश्वर के सन्निधि में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के हर दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको नाना प्रकार के संकटों से, नाना प्रकार के विपत्तियों से, नाना प्रकार के हर एक पाप से परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। हालेलुया जीसस। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर, जब हम परमेश्वर के सन्निधि में जाकर अपने मुंह को दिखाएंगे, तब प्रभु अपने पद पर में अपनी आत्मा को, उसके प्रकाश को जब हमारे पर चमकाएगा, और परमेश्वर हमारे लिए इतना विश्वास योग्य बनेगा कि हर परीक्षाओं से हमें बाहर निकालने के योग्य बनेगा। हालेलुया जीसस। प्रभु की सामर्थ को पाना है, प्रभु की सन्निधि को हमको महसूस करना है, उस एकांत के जीवन में जाना है। मालूम है प्रियो, दाऊद इस प्रकार के प्रकाश को उसने अपने जीवन में पाया। जब वो एकांत में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, जब वो एकांत में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता, जब वो एकांत में जाकर प्रभु के इस वचन को मनन करता, जब वो एकांत में जाकर उसकी व्यवस्था को अपने चित्त पर लगाकर उसके मनों में, अपने मनों में रखकर उसको याद करता और हर दिन उसका गुणानुवाद करता और परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करता, प्रभु उसकी आत्मा, प्रभु ने अपनी आत्मा को उसके ऊपर रखा, अपनी चमक को उसके ऊपर रखा। उस चमक के कारण, उस बड़े परमेश्वर की आत्मा के कारण वो बड़े बड़े कामों को कर पाया। गोलियत जैसे उस बड़े पहाड़ को उसने तोड़ डाला। बड़े बड़े सिंह से वो लड़ पाया, अकेला लड़का। बड़े भालुओं से वो लड़ पाया। छोटे से उम्र में ही एक अच्छी पदवी को परमेश्वर ने उसे दिया। क्यों होता है मालूम है प्रियो? जब हम परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर अपने सारे कामों को बाजू में रखकर, अपने सारे विचारों को बाजू में रखकर, अपनी सारी अभिलाषाओं को बाजू में रखकर परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर वचनों पर ध्यान करते हुए, परमेश्वर के साथ एकांत जीवन व्यतीत करते हुए, परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन को अपने रखते हुए जब हम परमेश्वर के सन्निधि में अपने मुख को दिखाएंगे, उस मुख को परमेश्वर बड़े चमक के साथ भर के आपको चलाएगा। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ पाना है प्रियो। उसकी मुख की चमक क्यों देता है परमेश्वर? जब स्तिफनुस लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत सा चेहरा उसका पाया गया। जब यीशु मसीह रूपांतरित होकर उस पहाड़ पर थे, बड़े प्रकाश के साथ यीशु को देखा गया।
क्यों प्रियो? मालूम है, जब एकांत में हम परमेश्वर के सन्निधि में जाकर अपने सारे विनतियों को मांगते हैं, अपने सारे प्रार्थनाओं को हम जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, आज के दिन आप एक निर्णय लें कि प्रभु मैं अपने व्यक्तिगत जीवन आपके लिए दूंगा, प्रभु मेरा समय आपके लिए दूंगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा प्रियो, वचन कहता है निर्गमन उसका 23:17 में कि तू उनको आज्ञा देना, प्रतिदिन वे जाकर परमेश्वर को 3 समय अपने मुख को परमेश्वर के सामने दिखाएंगे। जब हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं प्रियो, यदि 100 व्यक्तियों में 100 लोगों में यदि किसी को पहचानना है, यदि मैंने आपको किसी का नाम दिया कि उस व्यक्ति को पहचानो, तो आप बोलेंगे कि उसका चिन्ह क्या है। 100 लोग है, आप कैसे पहचानेंगे कि वही व्यक्ति है? मैं यदि उसका चिन्ह दूंगा कि भैया उसके सर पे बाल नहीं है, वो टकला है, वो गंजा है, 100 लोगों में यदि कोई एक व्यक्ति यदि किसी के सर पर बाल नहीं है, तो आप निश्चित उसको समझ पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है। जब आप परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर, जब आप परमेश्वर के सन्निधि में वचनों पर ध्यान करते हुए, जब आप परमेश्वर के सन्निधि में जाकर अपने मुख को दिखाएंगे, परमेश्वर ऐसी चमक से आपको भर देगा कि आप सैकड़ों लोगों के बीच में, यदि आप लाखों लोगों के बीच में भी खड़े हो, तो परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो मेरे लिए खड़ा है, जो मेरे लिए खड़ी है। हालेलुया। रहाना बादशाह खाता रहा, आप अलग हो जाएंगे संसार से। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 22वां अध्याय उसका 4था पद पढ़िए। धन्य है वे, सॉरी, जो 22वां अध्याय 4था पद, 22वां अध्याय 4था पद, 4 वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु अपना नाम हमारे चेहरे पर लिखाएगा। जब हम उसको अपना मुंह दिखाएंगे, तो परमेश्वर हमारे माथे पर उसका नाम लिखेगा। और मालूम है प्रियो, परमेश्वर अपना माथे पर नाम लिखने का कारण क्यों है? जब हम अंत के दिनों में देखते हैं कि उनके माथों पर मोहर लगाई जाएगी। किस चीज का मोहर? 666 का। कितने लोग जानते हैं 666 का मोहर क्या है? पढ़े हैं, रेवल्यूशन में पढ़े हैं, प्रकाशित वाक्य में पढ़े हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है अंत के दिनों में मोहर लगाई जाएगी। यदि उस मोहर से बचना है, उस शैतानी मोहर से हमें बचना है, तो आपके माथे पर एक मोहर पहले से लगी होनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, यदि किसी के हाथ में टैटू है, ठीक है, देखिए आप लोगों ने कई लोगों को देखते हैं किसी के कोई टैटूस वैटूस बनाते रहते हैं हाथों में ना। यदि किसी के हाथ में कहीं टैटू है, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा उस टैटू पर कुछ दूसरा टैटू बना सकता है? उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि उस टैटू पर या उस नाम पर यदि कोई दूसरा नाम लिखेगा, ना वो नाम समझ में आएगा, ना दूसरा नाम समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक नाम उस पर खोदा हुआ है, ऑलरेडी एक नाम उस पर दिया गया है। वैसे ही प्रियो, जब आप परमेश्वर की सन्निधि में बैठकर अपने मुख को दिखाएंगे, वो ऐसा नाम आपको देगा कि उस नाम के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं छप पाएगा। हालेलुया।
प्रभु का नाम आपको मिलेगा प्रियो। कितनी बड़ी बात होगी कि उस क्लेश से बचे जाएंगे जो अंत के दिनों में आने वाला है। उस क्लेश से बचे जाएंगे, उस नाम से बचे जाएंगे जो विरोधी हमें देने जाता है। निकालिए और एक पद, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 12 पद। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। प्रभु अपना नाम देगा, प्रभु स्वर्ग का नाम देगा। प्रिय, हमें इस संसार में जीना है, हमें इस संसार में रहना है, तो एक नाम की जरूरत हमें पड़ती है। बेनाम से कोई व्यक्ति यदि घूमता है तो उसका कोई पहचान नहीं रहेगा। एक नाम उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी रहता है। वैसे ही प्रियो, यदि हमें स्वर्ग जाना है, यदि हमें उसके राज्य में जाना है, यदि हम उसके राज्य के लिए तैयार होना है, तो एक नाम हमें लेना बहुत जरूरी है। उस नाम को परमेश्वर के लिए, हम जब परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं तो परमेश्वर स्वयं अपने नाम को उसको हमारे लिए देगा। उसने यरूशलेम का नाम हमारे माथे पर लिखा जाएगा। प्रिय, क्यों मालूम है क्यों परमेश्वर ये सब करता है? क्यों परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पे चमकाता है? क्यों यहाँ पर इस प्रकार का वचन लिखा है कि जो जय पाए और मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। परमेश्वर एक खंभे के रूप में आपको खड़ा करेगा। जब एक भवन बांधते हैं, जब एक कोई बड़ा बंगलो बांधते हैं या कुछ बांधते हैं, सामने एकदम उसके दीवार पर सब नेम प्लेट लगाते है ना, निवास करके, है ना, फलाना फलाना निवास या विला, ऐसा कुछ उस चीज में लगाते हैं। या कहीं हम लोग चर्चेस में देखते हैं कि किसी ने यदि उस भवन के लिए बहुत बड़ा स्पॉन्सर करते हैं तो उनके नाम का एक पत्थर का प्लेट लगा देते दीवार में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक पहचान बनता है। हालेलुया। आपको भी एक खंभा बनना है। आपको भी ऐसे खड़ा होकर एक खंबे को, यदि आपको लोगों को दिखाना है, परमेश्वर आपको एक खंबे के रूप में खड़ा करेगा, उस पर एक नाम देगा और आने जाने वाले हर व्यक्ति उस नाम को पढ़ेंगे आपके द्वारा। आपको वो खंबा बनना है जिस पर परमेश्वर की मोहर लगी हो। आपको वो खंबा बनना है जिस पर परमेश्वर का नाम लिखा हो। आपको वो मोहर बनना है जिसमें परमेश्वर का वचन छिपा हो। आपको वो मोहर बनना है जिसमें बड़ी चमक हो। हालेलुया। अंधकार में यदि कुछ खड़ा रहेगा तो कोई नहीं देख पाएगा। यदि कोई व्यक्ति यदि बड़े लाइट को लेकर अंधकार में भी रहेगा तो कितनी दूर से भी उस पर नजर पड़ती है। संसार अंधकार से भरा हुआ है। इस अंधकार के जीवन में, इस अंधकार के परिस्थितियों में परमेश्वर हमें एक बड़े प्रकाश के साथ इस संसार में रखना। हमें इस संसार में रहना है तो उस प्रकाश को, उस चमक को लेकर हमें चलना है। और वो चमक पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब तक कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा और जब तक कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परिपूर्ण नहीं होता है,
वो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार से आदि में यहोवा परमेश्वर की आराधना होती थी, जिस प्रकार से यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया और यीशु मसीह स्वयं स्वर्गारोहण होते समय बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दिए चाहता हूं। जिस प्रकार से एक बच्चे को मां के साथ साथ पिता की भी आवश्यकता पड़ती है, हमें समझने के लिए, हमें संसार में जयवंत पाने के लिए, हमें हर एक क्लेश से, हर एक परीक्षाओं से, हर एक विपत्तियों से हमें बचने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है जो हमें समझ से हमको आगे बढ़ाता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह को समझने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा है कि जो वचन को हमारे गहराई में रख छोड़ता है और हमारे क्लेश में, हमारे विपत्तियों में, हमारे परीक्षाओं में उसे स्मरण दिलाता है कि मेरा बेटे, मेरी बेटी, ये वचन तेरे लिए है कि तू इस वचन के द्वारा खड़ी रहे और तू कभी निराश ना हो, तू कभी उदास ना हो, तू कभी अपने मन को व्याकुल मत कर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे संग खड़ा है, क्योंकि वो तुझे सहायता करेगा, वो तेरी ओर खड़ा है, तेरे आड़ में है, तेरे संग में है करके वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। रबा शकाताना रबा रबा रबा। आज के दिन प्रियो, आज के दिन पवित्र आत्मा आपसे हर एक से बोलने जा रहा है। आज के दिन पवित्र आत्मा आपसे हर एक से बात करने जा रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी मत डर, क्योंकि आज मैं तेरे लिए एक सहायक बन के तेरे साथ में खड़ा हूं। तू अपना समय मेरे लिए निकाल, तू अपना व्यक्तिगत समय मेरे लिए निकाल, तू अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाल और अपने मुख को मेरे सामने रख कि मैं अपने प्रकाश को तेरे ऊपर चमकाऊं। हालेलुया। रबा शेके तेले मेरा रबा। प्रभु अपने मुख के प्रकाश को हम पे चमकाना है। रिखाना बा शरणा बरा बराबर। हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर के सन्निधि में बैठना है। मैं एक छोटी गवाही देना चाहता हूं, मेरे खुद की गवाही। ऐसी परिस्थिति आई, मैं यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन किया। ड्यूटी जस्ट ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई। जब हम लोग गए हॉस्पिटल में, दिखाए डॉक्टर से, उन्होंने टेस्ट बोले, बाकी सब टेस्ट करने के लिए बोले। जब हम लोग उस टेस्ट के रिपोर्ट्स लाके रखे, डॉक्टर भी आश्चर्य हो गए। डॉक्टर ने कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? बोले आपको टीबी का 4th स्टेज है करके उन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया। बोले तू दारू पीता होगा, तू सिगरेट पीता होगा, तू गुटखा खाता होगा, कई सालों से तुझे टीबी रही होगी। हम लोग बोले नहीं, आज तक कभी उस चीज से हम लोग गुजरे नहीं थे। लेकिन विपत्ति अचानक आ पड़ती है प्रिय। मैं आपको क्यों बता रहा हूं मालूम है क्या? अय्यूब के जीवन में भी विपत्तियां अचानक आ पड़े। पहले से ही किसी ने प्री प्लान नहीं किया कि वो परिस्थिति आपके जीवन में आएगी करके। अचानक ही कोई परिस्थिति आ पड़ती है, लेकिन उस परिस्थिति में एक व्यक्ति हमारा साथ देता है। वो सहायक जो यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ खड़ा रहता है। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं प्रिय। मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, 1 महीने में मेरी हालत और खराब हो गई। इतनी खराब हो गई मेरी हालत कि ऐसा बिस्तर पे भी लेटा रहता, कोई सामने वाला व्यक्ति आके अगर देख भी लेता तो मुझे पहचान नहीं पाता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने अपने भरोसे को परमेश्वर से नहीं हटाया। और मालूम है, उन दिनों में मैं अय्यूब की किताब को पढ़ता था और अय्यूब के जीवन को याद करता था कि प्रभु तूने उतनी बड़ी विपत्ति तो मेरे लिए नहीं लाई है, बट ये छोटी सी विपत्ति यदि तेरे लिए यदि संभव है तो तू मुझे इस स्थिति से बाहर निकालेगा।
प्रियो, जब मैं आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने अपने मुख को रखता था, परमेश्वर ने एक दिन ऐसे प्रकाश को दिया। आधी रात को 1-1:30 बजे मैं उठा और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम को किया। उस दिन से आज तक 11 साल हो गए प्रियो। डॉक्टर ने जो डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ये व्यक्ति जिंदा रह पाएगा, परमेश्वर के वो प्रकाश मुझ पे चमका। मैंने बोला कि प्रभु तू मुझे खड़ा करेगा, और जिस प्रकार से मैंने अपने मुख को परमेश्वर को दिखाया और परमेश्वर ने अपने प्रकाश को मुझ पर चमकाया, वो प्रकाश के द्वारा पिता मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं, और वही प्रकाश के द्वारा मैं लोगों के सामने खड़ा होता हूं, और वही वचन को लेके चलता हूं जो वचन मुझे हिम्मत देता है, वही वचन को लेके खड़े होता हूं जो वचन हमें जीवन देता है, वही वचन को लेकर खड़ा होता हूं जो वचन हमारी प्यास को बुझाता है। हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत संबंध, हमारा व्यक्तिगत विशेष हमारा जो समय है वो परमेश्वर के लिए देना है। एकांत के जीवन में हमें जाना है, हमें उस कोठरी में बैठना है, उस स्थान पर बैठना है। यदि बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ा संकट है आपके ऊपर, यदि बहुत सारे आपके ऊपर कर्जे है, यदि बहुत बड़े आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी बीमारियां है, या मृत्यु की छाया आप पर है, वचन और परमेश्वर की आत्मा उन सब चीजों से पार कराने में सामर्थ्य रखती है। किसी बड़े मीटिंग्स में जाना, किसी बड़े दास के पास जाके मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है, विश्वास आपका परमेश्वर के दासों के प्रति है। वही विश्वास यदि घर में बैठकर आप परमेश्वर के लिए करोगे ना, परमेश्वर घर बैठे बैठे बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। रबा शका। परमेश्वर आज के दिन आपसे बोलना चाहता है प्रिय, परमेश्वर आज के दिन आपसे बात करना चाह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, यदि तू अपना व्यक्तिगत जीवन, यदि तू अपना मुख को मेरे सामने रखेंगे, हर दिन मेरे सन्निधि में बैठेंगे, हर दिन मेरे सन्निधि में आकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मैं अपने मुख के प्रकाश को तुम पर चमकाऊंगा। तब क्या होगा मालूम है क्या? पढ़िएगा भजन संहिता उसका 44वां अध्याय, Psalms 44 भजन संहिता उसका 44वां अध्याय 3रा पद पढ़िए। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश के द्वारा जयवंत देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको एक जयवंत जीवन देने जा रहा है। आज के दिन आपसे परमेश्वर बात कर रहा है कि मेरे बेटी मेरी बेटी, मैं तुझे एक जयवंत जीवन को देने जा रहा हूं। मैं तुझे एक ऐसे जीवन को देने जा रहा हूं जो तूने आज से पहले कभी नहीं सोचा, जो तूने आज से पहले कभी नहीं सोची। परमेश्वर आपको ऐसे जीवन में लेके जा रहा है। इतने दिन का जो परिश्रम, इतने दिन के जो की प्रार्थना, इतने दिन का जो प्रतिफल है, वो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में आपको देने जा रहा है। आप इतने जो परमेश्वर के सन्निधि में अपने आंसुओं को भिगाते हैं, आप परमेश्वर के सन्निधि में अपने मुख को दिखाते हैं, परमेश्वर उसको अनदेखी कभी नहीं करता। प्रिय, परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि हमेशा लेने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के प्रति वो वफादार परमेश्वर है। जिस प्रकार से हमने पहले कुरिन्थियों के अध्याय में देखा है कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो उस परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा और उस परीक्षा से निकलने के योग्य बनाएगा और उसे सहने की सामर्थ्य भी देगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे संग यदि साथ नहीं है ना प्रियो, हम इस संसार में कोई भी छोटे परीक्षाओं से पार नहीं कर पाएंगे। यदि हमें इस संसार में लड़ना है,
यदि संसार के एक डगर से हमें पार होकर चलना है, यदि संसार के उस खाई से हमें गुजरते हुए जाना है, तो हमें एक सहायक की जरूरत पड़ेगी, हमें उस प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, हमें उस मुख के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, हमें एक नाम की जरूरत पड़ेगी। उस नाम को हमें हासिल करना जरूरी है प्रिय। आज के दिन प्रभु आप सबों से बात करें। आप एक निर्णय में आए कि प्रभु हो सकता है मैं दिनचर्या में आपने समय नहीं दे पाया होगा, प्रभु हो सकता है कि मैं अपने मुख को तेरे सामने रखने में मैं असमर्थ रहा होगा। आज के दिन प्रभु के सन्निधि में बैठे प्रियो, प्रभु के सन्निधि में मांगे कि हर दिन प्रभु तेरे सन्निधि में मैं बैठूंगा, लेकिन तू अपने मुख का प्रकाश मुझको चमका दे। आप हर दिन की प्रार्थना के द्वारा आप देखेंगे प्रियो कि आपका चेहरा इतना ग्लो होगा, आपके माथे पर एक नाम दिया जाएगा, आपके लिए एक प्रकाशमय जीवन होगा, आपके लिए एक उजियाले का जीवन परमेश्वर देगा, जिसे देख लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिसे देख लोग आपकी ओर दौड़े आएंगे और वे पूछेंगे कि ऐसा आपका आप में क्या है, ऐसा क्या मिला आपको कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया, ऐसा आपको क्या मिला कि आपके चेहरे पे इतनी रौनक है, ऐसा क्या मिला कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, ऐसा क्या नाम मिला। तब उस नाम को, उस मोहर को, उस मुद्रा को आप दिखा सकते हैं। वो मोहर को देख लोग भी उससे इच्छुक करेंगे कि वो मोहर हमको भी चाहिए। हालेलुया। जो जीवन आप गुजर रहे हैं, जो प्रार्थना के जीवन से आप गुजर रहे हैं, जो प्रकाश से आप गुजर रहे हैं, जिस प्रकाश के द्वारा आप गुजर रहे हैं, उसकी चमक लोगों तक पड़नी जरूरी है, उसकी चमक लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। वो जब लोग देखेंगे उसे तो लोग देखकर बोलने पाएंगे कि इनके जीवन में ऐसी क्या चमक है कि ये इस प्रकार से जिंदगी जीते हैं। परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है। तू अपने एकांत के जीवन में परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करेगी। तुझे मैं ऐसी चमक से भर दूंगा, तुझे मैं ऐसे प्रकाश से भर दूंगा कि तू संसार से होते हुए गुजरेगी और कोई बल तुझे छू नहीं पाएगा। तू तलवार से नहीं जीतेगा, तू अपनी युक्तियों से नहीं जीतेगा। तुम यदि परीक्षा दोगे अपनी सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बड़े अच्छे ग्रेड्स को तुम पाओगे, बड़े अच्छे मार्क्स को तुम पाओगे, बड़े से बड़े विपत्तियों को तुम पार कर पाओगे। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियों को रखा, बहुत सी विपत्तियों से होते हुए गुजरते हैं, लेकिन मेरा विश्वास केवल परमेश्वर पर है। मैं अपने मुख को परमेश्वर के लिए रखता हूं, मैं अपने मुख को परमेश्वर के सन्निधि में रखता हूं, और जब मैं परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर उसके वचनों को पढ़कर उसके सन्निधि में मैं प्रार्थना करता हूं, एक हिम्मत परमेश्वर मुझे देता है, एक प्रकाश मुझे देता है, एक प्रकाश से मुझे चलाता है और उस परिस्थिति से मैं पार हो पाता हूं। हालेलुया। आज के दिन हम एक निर्णय में आएंगे प्रिय, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे प्रियो, प्रभु मैं अपने एकांत के जीवन को, प्रभु मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को तेरे लिए देना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने एकांत के जीवन को तेरे सामने रखना चाहता हूं कि मैं तेरे चेहरे को देख पाऊं पिता, मैं तेरे उस मुख को देख पाऊं पिता परमेश्वर, और तू मुझे देखना चाहता है और तेरे मुख के प्रकाश को मैं महसूस करना चाहता हूं, महसूस करना चाहती हूँ करके आज परमेश्वर से मांगे प्रियो। परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आपको परमेश्वर चलाने जा रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है, प्रभु आपके हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकालने जा रहा है, प्रभु आपको उस परिस्थिति से आपको बाहर कर देगा
जिस परिस्थिति आपके सहन से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य प्रियो, यदि उससे कुछ मांगेंगे तो वह आपको मना कभी नहीं करेगा। परमेश्वर के उस प्रकाश को मांगे प्रियो, परमेश्वर के उस चमक को मांगे, क्योंकि भोर के समय करने वाली प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है प्रियो। राबा शकाता राबा राबा निकाला बा राबा शरेले रिहंदना कराबा राबा शरेले केला बा राबा 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 राबा। हालेलुया। आप एक निर्णय में आए प्रियो, एक अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करे, परमेश्वर को अपने हाथ में सौंपे। हो सकता है प्रभु मैं अपना समय शायद तेरे लिए न दे पाऊं, इसलिए हो सकती है ये समस्या मेरे ऊपर आई है, इसलिए मेरे दुख मुझसे छोड़े नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये कर्जे की आत्मा मुझे छोड़ी नहीं जा रही है। ये सब को पार करता है। परमेश्वर की सन्निधि में अपने मुख को दिखाए, परमेश्वर के सन्निधि में एकांत के जीवन में बैठे प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने मुख के प्रकाश को, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को, प्रभु एक अपने सहायक को आपके लिए देगा जो आपकी मदद करने के लिए तत्पर खड़ा रहेगा।